अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बहुत शुक्रिया कमर्शियल चैनल को पसंद करने का, कमर्शियल चैनल की वीडियोस को शेयर करने का, कमर्शियल चैनल को अपनी राय देने का। नाज़रीन, कमर्शियल चैनल कोशिश करता है कि जो भी जायज़ मसाइल हैं उनको किसी हद तक पहले तो जो मसाइल लेकर आने वाला है उसको से बात करके उसको समझे और उसको दलील से कायल करे कि अगर वो कहीं गलत है तो उसकी तसीह हो, और अगर वो सही है तो उसकी बात को वाकई आगे पहुंचाना चाहिए, और आगे पहुंचाना फिर हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। इसी तनाज़ुर में आपको पता है हम मुख्तलिफ़ अहम टॉपिक्स हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। नाज़रीन, ये टॉपिक जो इस दफ़ा है सन कोटा और आर्जी मुलाजमीन की मुस्तक़ली, हमने इससे पहले भी इसको डिस्कस किया था और इस पर हम पर बड़ा दबाव था मुख्तलिफ़ बैंकों के स्टाफ की जानिब से कि जी आप हमारा ओपिनियन जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए लें और आगे उसको बढ़ाएं ताकि हमारा जो वर्जन है वो लोगों आला इंतज़ामिया तक पहुंच सके और हमारे लिए कोई राह हमवार हो सके। अब इस हवाले से कुछ वक्त की किल्लत, कुछ मसरूफियात की वजह से हम टाई अप नहीं कर पाए, लेकिन जो चीज़ें जायज़ थीं वो बात हमने सोची कि हम अपने इस वीडियो के ज़रिए जो है वो आला इंतज़ामिया एग्जेक्टिव समेत जो भी हुकूमत वक्त के लोग हैं उन तक ये बातें पहुँचाएँ। आर्जी मुलाजमीन और सन कोटे के हवाले से एक बात जो बहुत जायज़ और कही गई आर्जी मुलाजमीन की जानिब से और सन कोटे वाले बच्चों की जानिब से कि जनाब इस वक्त भी अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखें तो तकरीबन 20 से 25% वो लोग काम कर रहे हैं कि जिनके किसी न किसी फैमिली मेम्बर का कहीं ना कहीं से ताल्लुक़ जो है वो बैंकिंग से बनता था, और उनको जो है वो आइडियलाइज़ करके उन्होंने बैंकिंग सेक्टर की तरफ रुख किया। और बैंकिंग सेक्टर में ना सिर्फ उन्होंने अपने बड़ों का जो नाम जो है वो सरबुलंद किया, बल्कि उसके साथ साथ आज वो जिन जगहों पर बैठे हैं उन जगहों पर जो है वो अपनी खिदमात के ज़रिए अपने अपने बैंकों और अपनी अपनी ब्रांचेस की तरक्की के लिए मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। बात आ जाती है इस बात पे, वो ये कहते हैं कि जी सन कोटे के नाम पर अगर भर्ती की बात की जाती है तो सन कोटे के नाम पे भर्ती नहीं हो रही, लेकिन जनरल भर्तियां भले कोई भी हो वो भर्तियां हो रही हैं। तो ठीक है, अगर भर्ती हो रही है और सन कोटे में आप ये कहते हैं कि जी या तो सन कोटे का आप नाम ना लें, और अगर सन कोटे के नाम पर मिसाल हम नेशनल बैंक की लेते हैं कि जहाँ सन कोटे के नाम पर टेस्ट हुए, टेस्ट में कामयाब उम्मीदवार फाइनल हो गए, लेकिन उनके लेटर्स ताहाल सुप्रीम कोर्ट के भी अहकामात के बावजूद, मौजूद अदालतों के बावजूद रुके हुए हैं। इसी तरह आर्जी मुलाजमीन पर काम उनके यहाँ भी सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन बात हम बहस बराए बहस या तनकीद बराए तनकीद के बजाय तनकीद बराए इस्लाह की अगर हम बात करें तो एक चीज़ जो नेशनल बैंक में हमें अच्छी लगी कि उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल जो ग्रेजुएट और मास्टर्स कॉन्ट्रेक्चुअल वो आर्जी मुलाजमीन थे उनको वो कॉन्ट्रैक्ट पे लाए, परमानेंट उन्होंने नहीं किया, चले कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ अच्छी रखी कि जो वैकेंसीज़ उन्होंने निकाली उसमें उन्होंने इन आउटसोर्स मुलाजमीन को 20% और 25% के प्लस मार्क्स देकर जो है उनकी रेटिंग की, उनका टेस्ट लिया और उन्हें नंबर दिए, जिसकी वजह से कई लोग जो है वो एलिजिबल हुए और उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट पर बैंक में आ गए। इसी तरह रह जाते हैं इंटर और इसी तरह रह जाते हैं मैट्रिक। कई सालों से काम करने वाले ये लोग अगर हम देखें तो मुख्तलिफ बैंकों में की बेसिक्स को जानते हैं। अकाउंट कैसे खुलेगा, अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आईडी क्या होती है, किस तरह से वाउचर बनेगा, किस तरह से कैश जो है रिसीव किया जाएगा, किस तरह से कैश फीड किया जाएगा, ये बात सबको पता है कि इस वक्त बैंकिंग इंडस्ट्री बिलखुसूस बड़े बैंकों में स्टाफ की कितनी किल्लत है। यानी अगर आप दही इलाकों में चले जाएं तो 2 मैन ब्रांच 3 मैन ब्रांच है और उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? टेम्प्रेरी मुलाजमीन। आज भी कई ब्रांचेज में 4 से 5 टेम्प्रेरी मुलाजमीन मौजूद हैं जो या तो मैनेजर्स की तनख्वाहों पर है या मैनेजमेंट की जानिब से दिए गए हैं, और वो ब्रांचेस को चलाने के लिए जो भी ब्रांच स्टाफ है उनके शाना बशाना उनके हम कदम खड़े होकर काम कर रहे हैं। अब जब इन मुलाजमीन को मुस्तक़ली की बात आती है तो कहा जाता है कि जी ये तो एज क्राइटेरिया में नहीं आते, ये तो एजुकेशन क्राइटेरिया में नहीं आते, जनाब नहीं इनके तो ये मामलात हैं। कमर्शियल चैनल अपना मौक़िफ़ ये कहता है इन लोगों से कि बराए मेहरबानी ऐसे लोग कि जिनके पास बैंकिंग एक्सपोजर है, अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनके पास एज वो है तो उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि उन्होंने उनके तजर्बे के मुताबिक उनको अगर टाइम उनका देखा जाएगा तो यकीनन वो क्राइटेरिया मीट कर रहे होंगे। एजुकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर उनके पास एक्सपोजर है और एजुकेशन जो मतलूबा नहीं है तो उन्हें कम से कम इतना टाइम दिया जाए कि जी ठीक है हम आपको जब तक कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं, इस पोजीशन के लिए ले रहे हैं, इस दौरान आपने अगर अपनी तालीमी काबिलियत ये नहीं की तो आप
کا یہ کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا، آپ کنڈیشنلی لائیں، ٹھیک ہے۔ آپ سن کوٹے کے ملازمین کی بات کرتے ہیں، ہم آپ بھرتی کرتے ہیں، جب آپ کرائٹیریا کا اعلان کرتے ہیں تو اس کرائٹیریا میں آپ حافظ قرآن کے لیے جو ہے وہ کوشن رکھتے ہیں، تو جب آپ حافظ قرآن کے لیے کوشن رکھ سکتے ہیں تو اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے تو آپ سن کوٹے پہ کیوں نہیں رکھ سکتے کہ جی وہ ملازمین جن کے ماں یا باپ جو ہے وہ دوران سروس انتقال کر گئے یا انہوں نے بینک میں خدمات انجام دی ہیں، ان کو جو ہے ہم ریلیکسیشن دیتے ہوئے 10 نمبر یا 15 نمبر ایکسٹرا دیں گے، اس میں سے اور ایج ریلیکسیشن بھی دیں گے، کیونکہ وہ لوگ بہرحال انتظار کرتے کرتے انتظامی پالیسیز کی وجہ سے آج وہ ایج کرائٹیریا کو جو ہے وہ میٹ کرنے سے قاصر ہیں اور اپنی عمر گزار چکے ہیں۔ لیکن اگر ان کو کوشن دیا جائے تو یقیناً بہت سارے مسائل کا حل نکل سکتا ہے، اور یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے، اس میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عام بندے کے مقابلے میں نہ صرف ذمہ داری سے کام کریں گے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے، سوئچز سے پرہیز کریں گے، اپنے کیریئر بینک کی ترقی کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو برگوے کار لائیں گے۔ اس وقت بینکنگ سیکٹر میں کئی سینئر ایگزیکٹیوز آپ لے لیں جن کا تعلق کہیں نہ کہیں سے ان کی کسی نہ کسی فیملی ممبر کا جو ہے وہ بینکنگ انڈسٹری سے بنتا ہے، بینکنگ سیکٹر سے رہا ہے، خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ آج ان میں سے کئی کے بچے نچلی سطح پہ بھی، برانچز لیول پہ بھی اور ایگزیکٹیوز لیول پہ بھی بینک کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کو اگنور کیا جاتا ہے۔ ہماری اس حوالے سے مختلف ہیومن ریسورس کے ایگزیکٹیوز اور ہیومن ریسورس اسپیشلسٹ سے بات ہوئی اور انہوں نے ہماری اس رائے سے اتفاق کا اظہار بھی کیا کہ ہاں ہم اس میں کوشن نکال سکتے ہیں، لیکن وہ کوشن کب نکالا جائے گا، اتنی آوازیں کیوں جو ہیں وہ نظر انداز کی جاتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہیں کہ جن لوگوں کو یہ مطلب ہم سے ایک سنجیدہ ایک طبقہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ بینکنگ میں کام کر کے اپنے بڑوں کا اور بینکنگ کی خدمت کر کے ملک کا نام سربلند کیا جائے۔ میری اس تمام تناظر میں بینکوں کے سینئر ایگزیکٹیوز بما اسٹیٹ بینک سے یہ درخواست ہے کہ اپنی پالیسی کو ریویو کریں اور ریویو کرنے کے ساتھ سن کوٹا اور عارضی ملازمین کے لیے ریلیکسیشن کا اعلان کیا جائے، اور ریلیکسیشن کا اعلان کے ساتھ انہیں ریجنل اور برانچز کی سطح سے ان کی ریکمنڈیشن لازمی طلب کی جائے۔ آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں کہ اس سے آپ کے بینکوں کو کتنا فائدہ ہوگا، کتنے ایسے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، تازہ خون آئے گا، کم پیسوں میں آئے گا کہ جو بینک کی ترقی کے لیے دن رات محنت کریں گے اور بغیر کسی لالچ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ بینکوں کی انتظامیہ میری اس آواز کو سنتے ہوئے اپنی پالیسی میں یقیناً کچھ نہ کچھ تبدیلی لائے گی، اور میری جو بینکرز حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ میری اس آواز کو بلند کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے آپ بھی ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر کمرشل چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ کمنٹس بھی دیں اپنے۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔